बताओ गुंदूज बेटा, काई को किस रास्ते पर चलना चाहिए? हमें काफिरों के बिल में दाखिल होना चाहिए। सिपाहियों को तैयार करके हमें इनागोल रवाना हो जाना चाहिए। और तुम क्या कहते हो दुलदार? हुजूर, सांपों का सरदार एनागोल में बैठा है। हमें वहां जाकर उस सांप का सर कुचल देना चाहिए। हम पहले एनागोल का मुआसरा करें। अगर निकोला को वहां से निकाल दें तो उसके पास रहने को और जगह नहीं है। मेरा ख्याल है कि उस्मान भी यही चाहता है। मैं राजी नहीं। मैं तुम सबके दरमियान इत्तेफाक राय चाहता हूं। उस्मान, तुम सबकी राय से इख्तिलाफ कर रहे हो, ऐसा क्यों? जब अक्सरियत गलती पर हो तो क्या हमें हकीकत से पीछे हट जाना चाहिए? क्या है वो हकीकत? तुम क्या सोच रहे हो, हमें बताओ। अगर एनागोल की तरफ हमने रुख किया तो बहुत सी शहादतें होंगी। सबसे पहले निकोला पर हम लोग हमलावर होंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। तुम ये कैसे करोगे? निकोला तारगुन खातून को अपना जासूस समझता है। वो उसे खबर करती है। उससे मेरी शादी की खबर सुनकर उसका एतमाद और बढ़ गया। वो उसकी हर बात पे यकीन करेगा। मैं खेल शुरू कर चुका हूं। तारगुन खातून निकोला की तरफ रवाना हो गई है। और क्या है ये खेल? तो काम हो गया ना तारगुन? काई सरदारों को जहर दे दिया तुमने। सब मर चुके होंगे ना अब तक? हाँ, सब अभी जिंदा हैं। क्या कहा था मैंने तुमसे? मैं यहीं तुम्हारा गला काट दूंगा। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था मैंने तुमसे? जवाब दो। क्या कहा था मैंने? साउची ने सरदारी हासिल करने के लिए एक चाल चली है। उस्मान अपने भाई साउची के खिलाफ जाएगा। और रही बात अर्तुरुल साहब की, तो उन्होंने सबको अपने खैमे में बुला लिया है। मुझे बताओ, मैं कैसे जहर देती उन्हें निकोला, जो न खा रहे हैं न पी रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर तलवारें निकाले हुए हैं। मैं उन्हें कैसे जहर देती? अर्तुरुल साहब सेहतयाब हो गए। हाँ, लेकिन अभी उनकी हालत संगीन है। पूरा कबीला उनके साथ है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। जब वो सारे आपस में लड़ने लगे तभी अर्तुरुल को खड़ा होना था, और अभी वहां बैठकर सबको समझा रहा होगा, है ना? फलातियोस, क्या फायदा तुम्हारी इबादतों का जो तुम्हारा खुदा उनका साथ दे रहा है? हाँ, खुदावंद यसु मसीह के रास्ते पर चलने वालों के साथ है। क्या तुम यहां मेरे लिए कोई अच्छी खबर भी लेकर आई हो या नहीं तारगुन? हाँ, बिल्कुल लाई हूं। उस्मान साहब ने कहा है पहले मैं तुम्हारे बाबा को बचाऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। वो अब तुमसे मेरे बाबा को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। उस्मान तुम्हारे बाबा को कैसे बचाएगा आखिर?
क्या वो इनागोल पर हमला करेगा? कैसे बचाएगा आखिर? हाँ, तुम्हारी जगह इस बार मैं खेल रचाऊंगी, समझे निकोला? तुम खेल रचाओगी। तुम खेल रचाओगी। मुझे भी तो कुछ बताओ उस खेल के बारे में। हाँ, तारगुन खातून अपने बाबा को कुर्तबाज लेकर आने के लिए निकोला को कायल करेगी। तुम्हें यकीन है कि निकोला इस जाल में फंस जाएगा? वो कभी ऐसा नहीं करेगा भाई, लेकिन अभी फायदा भी इसी चीज में होगा हमें। हम एनागोल की दीवारों की बजाय निकोला के गीदड़ों के साथ लड़ेंगे। निकोला को शिकस्त कैसे दी जाएगी? उसका है कोई जवाब? बताओ तुम सब। ये कले की जंग नहीं है, बल्कि अवाम की जंग है। हम सब मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर कार्रवाई करेंगे। क्या कहते हैं आप सब? मुख्तलिफ खतरात से दो चार है, क्योंकि हमारे बाबा ऐसा चाहते हैं, तो इनके मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे सरदार का यही हुक्म है तो हमें चाहिए कि हम देर ना करें। आप फिक्र ना करें बाबा, हमने जो भी शुरू किया है हम मन तक ही अंजाम तक पहुंचेंगे। उस्मान, तुम तैयारियां मुकम्मल कर लो। हम कल आगाज करेंगे। जैसे आपका हुक्म। मैं उस्मान साहब को कहूंगी तुम मेरे बाबा को कुर्तबाज लेके जाओगे। और अगर वो यकीन ना करे तो? तुम मुझे अभी तक जानते नहीं फलातियोस, और मैं उस्मान साहब को वहां लेकर आ जाऊंगी। तुम मेरे बाबा को अपने साथ लाना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मैं अपने बाबा को ले जाऊंगी और दोबारा तुम्हारा ये मनहूस चेहरा नहीं देखूंगी। क्या बात है तारगुन, हाँ, इसने तो दिल जीत लिया। तारगुन खातून, तुम्हारे बाबा को हम वहां जरूर लेकर आएंगे, और तुम्हारी छोटी सी गलती तुम्हारे बाबा और तुम्हारी मौत का बाइस बनेगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अब जाओ तुम और अपने होने वाले शौहर से कहो कि फिक्र ना करे। क्या कहते हो फलातियोस? मुझे लगता है कि ये औरत हमें फंसा रही है निकोला। हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा मौका होगा। हम तमाम इक़दामात करेंगे, ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हम उनके जाल में फंस रहे हैं, और फिर फलातियोस, जीत हमारी होगी।